अरे देश के तारीपार गिरी मंत्री के मुंह में मेहंदी लगा था, मुंह में रसगुल्ला था, बताइए ना क्यों नहीं भौंका? जो हर मुद्दे पर भौंकता है। अगर अडानी का पिता का नाम खान होता तो आज अडानी पर भी कार्रवाई होती। 3000 टन 2 कंटेनर हेरोइन अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आया, किसी के हलक से जबान नहीं निकली। उत्तर प्रदेश की आगरा की पुलिस मारपीट कर, नमक मिर्ची लगाकर, बिजली का करंट लगाकर हत्या कर देता है, तब कोई भी भाजपा का नेता लगातार देश भर में जिस तरीके से दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर, सभी देश की जनमानस पर अत्याचार बढ़े हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में आते हैं, झाड़ू पकड़कर चुनाव के समय वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन वही प्रधानमंत्री अपने आवास से चंद कदम की दूरी पर जब वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ बलात्कार होता है, तब प्रधानमंत्री के हलक से जबान तक नहीं निकलती है। प्रधानमंत्री विराट कोहली के कुत्ते पर ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री चुनावी फायदा के लिए और अपने फोटो सेशन के लिए, जो आपने देखा होगा इलाहाबाद में पैर धोने लगते हैं, नौटंकी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एक सफाई कर्मचारी जो वाल्मीकि जयंती के दिन, जिसको उत्तर प्रदेश की आगरा की पुलिस मारपीट कर, नमक मिर्ची लगाकर, बिजली का करंट लगाकर हत्या कर देता है, तब कोई भी भाजपा का नेता नहीं बोलता है। जब उसी उत्तर प्रदेश के हाथरस में बहन मनीषा के साथ दरिंदगी होती है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो मुख्यमंत्री के साथ जो बलात्कारी, जो दरिंदों का साथ देने का काम करती है, 18 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं करती है, और तो और मिट्टी का तेल छिड़क कर हिंदू धर्म के विपरीत साक्ष्य और सबूत मिटाने का काम करती है। अब समझिए कि प्रधानमंत्री वैसे उत्तर प्रदेश को नंबर 1 कैसे कह सकते हैं? अगर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है तो क्या माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटने में नंबर 1 है? क्या एक सफाई कर्मचारियों को जिस तरीके से सीरिया में, जिस तरीके से अफगानिस्तान में होता है, उस तरीके से उत्तर प्रदेश की तालिबानी सरकार में, ढोंगी अपराधनाथ के रावण राज में, ढोंगी अपराधनाथ के जंगल राज में हुआ, और भाजपा के तमाम नेता चुप हैं। जब भी कोई मौतें होती है तो ये मुआवजा का ऐलान कर देते हैं। लखीमपुर खीरी की घटना देश ने देखा है। 24 वर्षीय प्रभात गुप्ता हत्याकांड का हत्यारोपी अजय मिश्रा उर्फ टेनी महाराज का बेटा गाड़ियों से कुचलकर मौत कर देता है। सरकार उसकी बोली लगाती है, कहती है मुआवजा का ऐलान कर दिए हैं। पूरा देश देखता है और ये पूछता है प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी, आप उस समय चुप क्यों होते हैं जब हर एक कारनामों में आप चुनावी फायदा लेने के लिए आप फोटो सेशन करते हैं, बोलते हैं, तो क्या इसमें आप मानो फेविकॉल पी लिया, आप गूंगे बहरे हो गए? आप उस समय नहीं बोलते हैं। जब दिल्ली में जाटव समुदाय की बिटिया के साथ बलात्कार होता है तब प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। जब राबिया के साथ बलात्कार होता है, दरिंदगी होती है, तब प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। नरेला में होता है तब भी नहीं बोलते हैं। जब देश की राजधानी दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री जी का आवास है, उससे चंद कदमों की दूरी पर देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, उस पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, तो दूर दराज के राज्यों में, दूर दराज के जिलों में क्या प्रधानमंत्री बोल पाएंगे? पहली बार देखा गया कि तिरंगा यात्रा नहीं करने दिया गया। अगर भारत में तिरंगा यात्रा नहीं होगा तो कहाँ होगा? पाकिस्तान में होगा। ये लोग वही लोग हैं जिनके बाप दादा अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लोग हैं, ये सावरकर के लोग हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की थी, और गोरे अंग्रेजों से सावरकर, जिसको ये अपना आइकॉन मानते हैं, वो 3 शर्तों पर समझौता किया था कि गांधी, नेहरू, कांग्रेस और मुसलमान का विरोध करेंगे। ये उसी दिन से इस एजेंडा को मानते हुए देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ ये जुल्म और अत्याचार ढा रहे हैं। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि देश की आज़ादी के बाद भी ये आरएसएस वाले अपने कार्यालयों पर तिरंगा झंडा नहीं फहरा रहे थे।
ये बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध कर रहे थे, ये वही लोग हैं। अगर अडानी का पिता का नाम खान होता तो आज अडानी पर भी कार्रवाई होती। 3000 टन 2 कंटेनर हेरोइन अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आया, किसी के हलक से जबान नहीं निकली। वो चूंकि मुसलमान है, वो चूंकि एक साधारण परिवार से आता है, उद्योगपति नहीं है, इसलिए उसको फंसाया जा रहा। अगर आर्यन खान के दोस्त के पास मिलने से एनसीबी ने स्वीकार किया था कि आर्यन खान के पास नहीं था और उसने सेवन नहीं किया। केपी गोसावी और भानुशाली कौन है? भानुशाली के साथ जेपी नड्डा का फोटो है, रेल राज्य मंत्री का फोटो है, भाजपा के तमाम मंत्री और सांसदों का फोटो है। तो भानुशाली एनसीबी में कब से भर्ती हो गया? और जब 5 ग्राम के लिए आपने देखा होगा 52 ग्राम गांजा की पुड़िया के लिए सुशांत सिंह के सुसाइड नोट को बिहार चुनाव तक घसीटा गया, जबकि सीबीआई कहती रही कि इसमें कुछ भी नहीं है। वैसे ही आर्यन खान का मामला, सवाल उठता है कि कोर्डियल क्रूज जहाज जो तटरक्षक वहाँ पर थे, जो एनसीबी के अधिकारी थे, जो वहाँ पुलिस के अधिकारी सुरक्षा पहरेरी थे, क्या उन्होंने जांच नहीं की? इतना बड़ा जांच चूक। अगर आर्यन खान के दोस्त के पास बरामदगी होने से अगर आर्यन खान पर सजा हो सकता है, तो ये अडानी प्रधानमंत्री का दोस्त है, तो क्या मोदी जी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या अडानी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाइल जब्त नहीं करने चाहिए? बताइए। एक देश में 2 कानून, मुख्य कानून था, जो मोदी जी कहेंगे वही होगा। और एनसीबी में भाजपा का नेता कब से शामिल हो गया? आप बताइए। अरे देश के तारीपार गिरी मंत्री के मुंह में मेहंदी लगा था, मुंह में रसगुल्ला था, बताइए ना, क्यों नहीं भौंका? जो हर मुद्दे पर भौंकता है वो आज क्यों नहीं भौंका? जहां बिहार के मजदूरों की हत्या हुई, कई देश के उन प्रबुद्ध लोगों की हत्या हुई, यहाँ तक कि 9 पुलिसकर्मियों के भी हत्या हो गई, तो बोलता क्यों नहीं है? किसकी जवाबदेही है? कहाँ गया 1 सर के बदले में 10 सर लाने की बात? कहाँ गया आंखें लाल करके दिखाने की बात? कहाँ गया घर में घुसकर मारने की बात? चाइना आया ना उत्तराखंड में, पुल तोड़ के चला गया। गलवान में क्या करके गया? नहीं दिखाई दिया आपको? नहीं दिखाई दिया? आप बताओ ना, क्यों नहीं बोलते आप? किसान आंदोलन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि प्रदर्शन करना अधिकार है लेकिन रास्ता नहीं रोक सकते, तो ये में जिस तरीके से हो रहा है, क्या लगता है किसान आंदोलन खत्म होने वाला है? सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की दलाली भी लोगों ने देखी थी। रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं, भाजपा का दलाल था, जो भाजपा का राज्यसभा सदस्य बनने के एवज में राफेल की फाइल को दबा के रखा। क्या फ्रांस के लोगों को भी राज्यसभा का सदस्य बनाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना चाहिए कि वो देश के किसान जो 3 कृषि काला कानून के विरोध में प्रदर्शन करना चाह रहे, किसान अपनी मर्जी से नहीं है, किसानों को दिल्ली पुलिस यानी केंद्र की सरकार रोक रही है। इतने बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर लगा दिए गए, इतने बड़े बड़े सूल लगा दिए गए, वो कोबरा वायर लगा दिया गया, जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर अगर लगाया गया होता तो गलवान में ये घटना नहीं होती। क्या लगता है किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा इससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश? बिल्कुल नहीं। आंदोलन देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते रहे, चाहे वो लाल किला की घटना हो या सिद्धू बॉर्डर की घटना हो। जिस दलित परिवार की हत्या के बात कही जा रही है, वो धार्मिक बेदबी का मामला था। ये भाजपा के लोग इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या में कहाँ चुप हो जाते हैं? तबरेज और अखलाक की हत्या पर कहाँ चले जाते हैं? और ये मीडिया के लोग कहाँ चले जाते हैं? ये तो आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हैं, जो भाजपा के कार्यालय के बाहर खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि भाजपा वाला बोटी फेंकेगा, हम कुतुर कुतुर के खाएंगे। इनका असर इतना गिर गया जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में। आपको नहीं दिखाई देगा? आपको नहीं दिखाई देगा कि जो वहाँ जसबीर हत्यारा था, उसके संबंध देश के कृषि मंत्री तोमर के साथ था। तो किस तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम कर, वो सिख धर्म, जो सिख धर्म विश्व में अनूठा है, जो त्याग के लिए, सेवा समर्पण के लिए जाना जाता है, उस कौम को बदनाम करने और उस कौम के साथ बहुत बड़ा हादसा करवाने की फिराक में है। एक बात बताइए, क्या करवाना चाहती है सरकार? सरकार जिस तरीके से देश में मीडिया पर रोक लगाना चाहिए, मीडिया के लोग वो क्यों नहीं देखते कि गुरुद्वारा में कैसे लाखों लोगों को भोजन मिलता है, कैसे बीमार लोगों की सेवा की जाती है, कैसे जोरा घर में लोग चप्पल जूता भी श्रद्धा से रखते हैं, कैसे देश में जब विपत्ति आती है तो हमारे सिख समुदाय के लोग सेवा भाव करते हैं, तो वो चीज़ नहीं दिखाएंगे।
अरे छवि कौन खराब कर रहा भाई? एक बात बताइए, कौन खराब कर रहा? सरकार की मंशा है, सरकार किसान आंदोलन से व्यथित है। सरकार आज चूंकि 10 महीने से ज़्यादा हो गया, 11 महीना होने को है, आप समझिए सरकार की परेशानी गले की हड्डी बन चुकी है। जिन 3 कृषि काला कानून की बात आप कहते हैं, एक काला कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके है, जो 103 साल पहले महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण से आंदोलन किया था, देश आज़ादी मिला। उसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का दुरुपयोग आपने देखा कि एसडीएम डीएम से फैसला कराने की बात थी, और किस तरीके से भाजपा सांसद आरएसएस का प्रचारक राकेश सिन्हा का भतीजा आयुष सिन्हा का वीडियो जब वायरल हुआ, वो किसानों को मारने पीटने की बात कह रहा था। आपने मनोहर लाल खटारा को देखा होगा, जो 100 लाठी वाले तैयार 10 से तैयार करने की बात कह रहा था। आपने अजय मिश्रा को देखा होगा कि क्या कह रहा था कि मैं विधायक सांसद मंत्री बाद में बना हूँ, पहले का इतिहास जान ले। तो आप क्या सोचते, सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान नहीं लेती? क्यों सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेती कि जमाखोरी पर से जब प्रतिबंध हटाया गया, उस भारत सरकार कहती है कि 20% तिलहन का उत्पादन अधिक हुआ, मलेशिया से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और खाद्य तेल जो 60 से 70 रुपये मिलता था आज 210 रुपये से ज़्यादा हो गए। तो यही तो है किसान इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी भी लड़ाई लड़ रहे, हमारी भी लड़ाई लड़ रहे, उनकी भी लड़ाई लड़ रहे, इनकी भी लड़ाई लड़ रहे। आप उसकी बात नहीं कहेंगे? एक अंतिम सवाल है कि लखीमपुर कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो कार्रवाई हुई, लेकिन अजय मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ अभी तक। कैसे होगा? ये सब मिली भगत है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले देश के किलर मीडिया सब मिलकर देश की आवाम को बेवकूफ़ बनाने का, माइंड कंट्रोल करने का काम करती है। ये वो खबरें नहीं दिखाती है। पहले की सरकार में अगर मंत्री का बेटा हत्यारा होता तो आंदोलन नहीं होता था। कहाँ नहीं कर रहा है ना जा रहे, कहाँ अमिताभ बच्चन सरीखे लोग? तो समझिए माइंड कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।